शहजादा बाल्डविन और मुझे बोरू चाहिए। इसे हमारे हवाले कर दो बेलियन। ना ही तुम्हें ना ही बाल्डविन को कोई सबूत देना है। ये तो सलाहुद्दीन की तरफ से तहरीर किया गया है। जितना जल्दी हो सके इस खत को करारगाह पहुंचा दो। ठीक है। तुम्हें यकीन है कि ये क़यामगाह पहुंच जाएगा? आप फिक्र मत करें सारा खातून, इन कबूतरों को तमाम इस्लामी सरजमीनों की तरफ उड़ने की तरबियत दी जाती है। और ये यहाँ वापस कैसे आएगा? यहाँ हर कबूतर का एक जोड़ा होता है। मादी कबूतर नर के शहर में मुब्तला होती है। नर मादी का दीवाना होता है। किसी और घोंसले में कैसे उतर सकता है? आपका भेजा हुआ कबूतरों का माहिर एबेलियन सलामती से पहुंच गया है मेरे सुल्तान। बहुत अच्छे। अब जिम्मेदारी है बोरू की। वही है जो इस गिरह को खोलेगा। मेरे सुल्तान, कल से खबर मौसूल हुई है बोरू सरदार की तरफ से। बेलियन को नफ्त के काफिले का इल्म हो चुका है। वो उस पर घात लगाएगा। मेरे सुल्तान, अगर आप हुक्म दें तो लश्कर का एक दस्ता रवाना कर देते हैं, कारवान की हिफाजत के लिए। हम नहीं जानते कि उनका हमला कैसा होगा। अगरचे हम तादाद में ज्यादा हैं, लेकिन गलती का इम्कान मौजूद है। नफ्त बहुत जरूरी है, खतरा मोल नहीं ले सकते। अब क्या करना है मेरे सुल्तान? खाली कनस्तरों से लदा हुआ एक दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। बेलियन उसी पे हमला करेगा। असल कारवां का रुख हिफाजत के पेश नजर बदल दिया जाएगा। फौरन काफिला तैयार करो आसिस, और अपने दस्ते के साथ उस रास्ते पर रवाना हो जाओ जिस पर एलिसा रवाना हुआ है। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। तमाम हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। बोरू कहाँ है मार्कोस? मैंने उसे नहीं देखा मेरे कौंत। चलो चलकर नफ्ता तबाह करते हैं। कहाँ थे तुम? हमले की तैयारियां कर रहे थे। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हुआ बेलियन? तफ्तीश क्यों कर रहे हो? यह हमला बहुत अहम है और इसके लिए बेहतरीन तैयारी की जरूरत है हमें। जितनी जल्दी हो सके हमें उन पर हमला करना होगा। सलाहुद्दीन और उसके आदमियों को कुछ इल्म हो उससे पहले कुचल देना है उन्हें। जैसा आपका हुक्म। मेरे कौंतिस। हाँ तो बताओ मुझे, यरूशलेम और एबेलियन से क्या खबर लेकर आए हो मेरे लिए? हालात बहुत पेचीदा है कौंतिस। सुल्तान सलाहुद्दीन ने एबेलियन का मुहासरा कर लिया है। यरूशलेम से कोमक भी बुलाई गई है, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम कि वो भेजेंगे भी या नहीं। और इसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन का भाई बोरू। बोरू को क्या हुआ है? उसने कौंत बेलियन से अपने भाई के खिलाफ हाथ मिला लिया है। हाँ, ताज्जुब की बात है ये। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? सुल्तान सलाहुद्दीन ने उसकी मौत का फरमान जारी किया था। अपने ही भाई के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती तुमने सलाहुद्दीन। तुम्हारी ये दयानतदारी इस दुनिया के लिए बहुत भारी है, बहुत ज्यादा।
उसकी फिक्र मत करें। हिलजुल मत करो, मुझे लगा कुछ सांप आ गया। मुझे बेचैनी हो रही है। कहाँ रह गए वो सब? वो जल्द आ जाएंगे, किसी भी लम्हे यहाँ होंगे। उनके यहाँ आते ही हम उन्हें घेर लेंगे। फिर हम उन्हें भागने का मौका देंगे और तब तक हमारे सिपाही असल तेल की कनस्तर किले के करीब पहुंच आ चुके होंगे और उन्हें खबर भी नहीं होगी। इंशाल्लाह। बहुत वक्त गुजर गया, कोई नहीं आया। चूंकि महाफिज तब्दील हुए हैं इसलिए बाकी आराम कर रहे होंगे। क्या हम हमला कर दें मेरे कौंत? हम तेल को आग लगाकर निकल जाएंगे। सबको अपना काम जल्दी करना है। जैसे ही बोरू उस तरफ बढ़ेगा हम उसे पकड़ लेंगे। और बेलियन का क्या? मजामत करने पर मारा जाएगा। बोरू और बेलियन पले से निकल चुके हैं। इसी मौके की तो हमें तलाश थी लौट गए। वो किले से क्यों निकले हैं? सुल्तान सलाउद्दीन की करारगाह पे निफ्त आ रहा है, उसी को तबाह करने के लिए निकले हैं। बहुत खूब, सब हमले के लिए तैयार रहो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं लौट गए। वो आ गए। खेल शुरू हो चुका है। बेलियन के नजर आ जाने तक इंतजार करो। मशालें रोशन करो। क्या ही ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? और पुरसुकून रहो, कुछ गलत मत करना। अल्लाह, क्या हुआ? ये लोग रुक चुके हैं। वो लोग वहां रुक गए हैं, चलो उन पर हमला कर देते हैं। सही कहा अज़ीज़, अगर वो हरकत में नहीं आते तो हम आ जाते। आ जाओ। रुक जाओ। कुछ गड़बड़ है। ये लॉर्ड गाय अभी तक जिंदा है। तो हम उससे खत्म कर देते हैं, सबको मार देते हैं। अली के इंतकाम का वक्त आ गया है। अभी नहीं। अगर हम भाग गए तो बोरू बेनकाब हो जाएगा। और अगर बोरू खतरे में पड़ गया, या अगर बेलियन ने शक्लियों ने लॉर्ड गाय का साथ दे दिया? बोरू ठीक कहता है। अगर बोरू को कोई खतरा हुआ तो हम उन सबको काट डालेंगे। आओ तुम्हें भी तुम्हारे भतीजे के पास भेज दूं। अपने भतीजे के इंतकाम का वक्त आ गया है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? कह चुका हूं कि बोरू को हवाले नहीं करूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि यह शहंशाह का हुक्म है। ये क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं रुक जाओ। महल में इबेलियन में होने वाले वाकयात पर सरगोशियां हो रही हैं। क्या वाकई? कैसी सरगोशियां? उनका कहना है कि बेलियन ने सलाहुद्दीन के भाई बोरू से हाथ मिला लिया है। इसका मतलब वो लोग सच कह रहे हैं। बाल्डविन, चाहे कुछ भी हो, तुम बखूबी जानते हो ये कि बेलियन तुम्हारे साथ या यरूशलेम के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। ये बेलियन की जानिब से है।
बोरू को अपने पास क्यों रखा है उसकी वजह बताई है उसने। तो तुम उस पे यकीन कर रहे हो? हाँ, मुझे बैलियन की नेक नियति पे कोई शक नहीं, लेकिन ये एक गलत कदम था। तो फिर उसके बारे में तुम्हारा फैसला क्या होगा? पहले लॉर्ड गाय का इंतजार करूंगा कि वो बोरू को मेरे रूबरू पेश करे, और उसके बाद बैलियन के बारे में कोई वाज़ेह फैसला देना मेरे लिए मुमकिन होगा। अगर तुम ना रुके तो मैं हमले का हुक्म दूंगा। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ बोरू। अरे बोरू को तो देखो जरा, इस सांप का सर कुचले बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इसे देख के तो लगता है कि ये वाकई बैलियन के साथ है। देखो कैसे लड़ रहा है। क्योंकि इस वक्त वो एक कैद में है। ये सूरत हाल ठीक नहीं है। लगता है यहाँ लॉर्ड गाय और शैटलियन के आने का मकसद भी बोरू है। सुल्तान को खबर करनी चाहिए। मत करो बोरू, जो हुक्म मिला है उसे याद रखना। तुम्हारी की गई गलतियों की तलाफी का तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं बोरू। बैलियन, बोरू को हमारे हवाले करके इस मामले को यहीं खत्म कर दो फौरन। बैलियन, तुम गलती कर रहे हो। हम कल वापस जा रहे हैं, और अगर पीछा करने की कोशिश की तो सबको कत्ल करने का हुक्म जारी कर दूंगा। चलो बोरू, तुम अपने किए की सजा जरूर भुगतोगे बैलियन। बैलियन, अरे क्या हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बैलियन ने निफ्ट बचाने के बजाय बोरू को लॉर्ड गाई से बचा लिया। हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। वो हमसे नहीं, आपस में लड़ने में मसरूफ रहे। चलो फौरन चलकर सुल्तान को खबर देते हैं। ये दुश्मन बोरू को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चलो 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 चलो। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने वही बेवकूफी की। हमला उन्होंने किया था, और फिर वो लॉर्ड गाई मेरे भतीजे का कातिल है। ये इंतकाम का वक्त नहीं है बोरू। शहर को तबाही से बचाने के लिए मैं अपना गुस्सा भी निकल गया, लेकिन तुम मेरे कले में पनागुज़ीन होकर इबेलियन के मफादात को भी नजरअंदाज कर रहे हो। मैं किसी सूरत तुम्हारा पाबंद नहीं। मेरा साथ देने के बजाय तुम मुझे एक कसूरवार ठहरा रहे हो। मैं मजीद कोई कीमत अदा नहीं करना चाहता। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, तुम इबेलियन में मेरे मातहत हो बोरू। सुनो बैलियन, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैं यूं भी सरजमीन छोड़कर आया हूँ यहाँ, किसी का मखरूज नहीं हूँ। हमारी लड़ाई एक ही मकसद के लिए है। अगर तुम ये इत्तेहाद नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। क्या दिफा के दौरान तुम मुझे बीच में छोड़ जाने की धमकी दे रहे हो? इस वक्त हम सब शदीद दबाव में हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त ये बात करने का मौका नहीं है। आप बोरू के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं कौंत बैलियन। लॉर्ड युदास को भी कैद से आजाद करवाया, किसी भी फरीजे से पीछे नहीं हटा, यहाँ तक कि आपको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आप ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकते। लॉर्ड गाय और शैटिलियन से मैंने ही बचाया इसे। इससे जो यरूशलेम में आग भड़केगी उसके बारे में सोचा है तुमने? देखो, हम हर मुहाज में एक शदीद जंग लड़ रहे हैं बोरू। ये मेरी आखिरी तंबीह है। ऐसे कामों से दूर रहो जिनसे मेरे एतमाद को ठेस पहुंचे। कौंत बैलियन, सलाउद्दीन ने जाल से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। कैसे? वो उस पर नफ्ता डाल रहे हैं। लानत हो! तो ये नफ्ता उस जाल पे डालने के लिए था। नफ्ते का लालच देकर हमें कले से बाहर निकाला। हमें नया मंसूबा तैयार करना होगा। फिक्र मत करो, जो जरूरी होगा करूंगा। मार्कोस, मेरे साथ आओ। लॉर्ड गाई, बोरू नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है जिंदान में होगा। कौंत बैलियन ने वाज़ेह तौर पर आपके हुक्म की नाफरमानी की है। मेरे शहंशाह, सिर्फ बोरू को हमारे हवाले करने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए हमसे झड़प भी की। बादशाह की नाफरमानी कैसे की उसने? आखिर वो खुद को समझता क्या है? आखिरकार वक्त आ गया है बोरू। रात दरवाजे पर मौजूद मुहाफिजों को जहर देंगे और सुबह सादिक के वक्त हरकत करेंगे। जो जहर चाहिए था वो बद्दुओं से ले आई हूं मैं। हमें जल्दी करनी होगी सायरा। बैलियन का रवैया बदल रहा है, इसका मतलब हमारे पास वक्त कम है। मेरे हुक्म पे जाने वाले मेरे उमरा के खिलाफ तलवार उठाना
मुझ पर तलवार उठाने के बराबर है। मेरे शहंशाह, बेलियन का दिफा बेलियन के हाथ में नहीं दिया जा सकता। इससे यरूशलेम का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ सकता है। मेरे शहंशाह, मैं लॉर्ड गाय की इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, क्योंकि एबेलियन का कौंध या तो अकल से आरी हो गया है या फिर खुली गद्दारी कर रहा है जनाब। इसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं। हर चीज से कताए नजर कौन बेलियन की आपके तख्त से वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बैतुल अहज़ान का दिफा भी मत भूलें। जब यरूशलेम की फौज की आमद गैर यकीनी थी, तब खुद को सलाहुद्दीन के सामने फेंक दिया था। बिल्कुल, और इस फतह के लिए अपने ताकतवर बादशाह के मकरूज़े अगर ये काम बेलियन के ज़िम्मे होता तो हम शिकस्त खा चुके होते। तुमने ही कहा था कि बेलियन खोने का मतलब है यरूशलेम खो देना। अब बेलियन का दिफा करने पर मजबूर क्यों हो? हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। जब दमिश्क का सुल्तान यक के बाद दीगरे हमारे कलों को फतह कर रहा है, तो हम उसे कैसे रोकें? ये सोचने की जरूरत है। मेरे शहंशाह, अगर आप बजाते खुद बेलियन से बात करें तो मैं अपने हुक्म के खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स से बात नहीं करूंगा शहजादी। लॉर्ड गाई, यरूशलेम की फौज जमा करो और इबेलियन की तरफ बढ़ो। इबेलियन का दिफा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे शहंशाह, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर आपको अपने फैसले पर एक बार फिर सोचना चाहिए। अपनी फौज को मुहासरे के लिए किले की तरफ भेजने से सिपाहियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। कौंत बेलियन का एक मुसलमान से इत्तेहाद करने पर उनके हौसले ज्यादा पस्त होंगे। शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया विलियम। अगर आप लोगों के पास मजीद कोई सवाल नहीं है तो फौरन मेरे अहकामात पर अमल करें। अब आप जा सकते हैं। मेरे शहंशाह, मैंने कहा जा सकते हैं मारिया। लगता है सुना नहीं। शाम बखैर। ये लो, खाना खा लो ताकि तुम्हारे हौसले बुलंद हो। हमें काम के दौरान खाना पीना मना है। खाओ खाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी।